जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आमीन। यीशु मसीह के नाम से प्रेरितों का काम एक नज़र इस संदेश परंपरा में मैं आपको स्वागत करता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं इस चैनल का संचालक पास्टर अब्राहम जैकब हिम्मतनगर गुजरात, उनके साथ उनके परिवार के साथ मेरा धन्यवाद को व्यक्त करना चाहता हूँ। आमीन। उसके बाद पास्टर सामुएल अलोशियस और ब्रदर बोवस अब्राहम, उन दोनों प्रभु के दासों को, उनके परिवारों को भी मैं मेरा धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। कारण भारत का 64 करोड़ लोग, 64% लोग हिंदी भाषी लोग हैं। दुनिया के कोने कोने में वे लोग तितर बितर होकर रहते हैं। इन लोगों के पास परमेश्वर का वचन हिंदी भाषा में पहुंचाने के लिए वे लोग जो रात दिन मेहनत करते हैं, आमीन, हालेलुया। उस मेहनत को स्वर्गीय पिता आमीन आशीष करे और इस चैनल को प्रभु आशीष दे और लाखों करोड़ों लोग प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाए, प्रभु की दूसरी आगमन के लिए अपने आप को पवित्र करे, सेवकाई में मजबूत होकर आगे बढ़े। ये मेरी प्रार्थना है। मेरा नाम है पास्टर थॉमस पीतरहन। मैं गुजरात अहमदाबाद में इंडिया हाउस ऑफ प्रेयर ऐसा एक प्रार्थना का कमरा है, उधर रहकर तीनों पहर अन्य भाषा में प्रभु की प्रार्थना करने का और देश विदेश से लोग जुड़कर प्रार्थना करने का सेवकाई को प्रभु की कृपा से चलाते हैं। हम तीनों पहर प्रार्थना करते हैं, सुबह 4:30 से 6:30 बजे तक। हमें उसका जूम आईडी है 5020490999। दोपहर को हम बैठते हैं लगभग 2 बजे से 3 बजे तक। आमीन। उसका जूम आईडी है 8152911603 शाम को बैठते हैं 8 बजे से 10 बजे तक। कामकाज से फुर्सत होकर बैठते हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। उसका जूम आईडी है 3593920219। ये तीनों आईडी में पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, आप नंबर लगाकर सीधा अंदर आ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप मुझे व्हाट्सएप में या कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, इस संदेशा को आप सुनिए, आशीष पाइए और आपके दोस्तों तक और अन्य लोगों तक इसे आप फॉरवर्ड कर पहुंचाइए ताकि वे भी इस वचन को, इस वचन की मर्म को सीखे। आइए हम वचन में आते हैं। प्रेरितों का काम एक नज़र पाठ 5:2। आमीन। हिंदी में बोलेगा तो आमीन भाग 5 विभाग 2। इसका हेडिंग है इस संदेशा का, अभिषिक्तों का छाया में भी सामर्थ्य है। एक दूसरा हेडिंग बोलेगा तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था अलग अलग प्रकार का आमीन चमत्कार है। उस रीति से इसका हेडिंग डालेगा तो ऐसे होगा सकारात्मक चमत्कार। पिछले एपिसोड नकारात्मक चमत्कार ऐसे थे। इस एपिसोड का नाम हम ऐसे डाल सकते हैं, इस संदेशा का नाम डाल सकते हैं आमीन सकारात्मक चमत्कार। हालेलुया। आइए हम उसके लिए एक शास्त्र भाग को पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम 5:12 से 16। प्रेरितों का काम 5:12 से 16। आमीन। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान की ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह हिवाई नहीं होता था कि उनमें जा मिले। तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए।
यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। प्रभु के नाम को महिमा हो इस वचन के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, आमेन। मैं आपको आमेन विनती करता हूँ, आप पेन और डायरी लीजिए और वचन सुनने का प्रार्थना पूर्वक बैठिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पेन और डायरी लीजिए ताकि आपको आमेन भी इस वचन संदेशा बनाने के लिए, संदेशा बोलने के लिए काम देगा। हालेलुया, आमीन। पिछले संदेशा में हमने देखा 4 प्रकार का चमत्कार है। सकारात्मक चमत्कार, नकारात्मक चमत्कार, साधारण चमत्कार, असाधारण चमत्कार। आमीन। साधारण चमत्कार में भी आमीन 2 प्रकार हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। असाधारण चमत्कार में भी हो सकते हैं सकारात्मक और नकारात्मक। हालेलुया। चमत्कारिक सेवकाई प्रभु चाहते हैं हर अपने सेवा करने वालों से करवाए। हाँ, आप भी कर सकते हैं। चमत्कार क्यों? कुछ बातों को हम इसमें से सीखते हैं। हेडिंग में लिखिए, चमत्कार क्यों। आमीन। प्रभु की कलीसिया का बढ़ोतरी हो, ना कि कोई व्यक्ति का बढ़ाई हो। चमत्कार का उद्देश्य यही है, प्रभु की कलीसिया का बढ़ोतरी हो, प्रभु की नाम महिमा पाए। हालेलुया। परमेश्वर का काम का बढ़ाई मनुष्य लेना बड़ा अपराध है। फिर से कहूंगा क्योंकि ये खतरनाक बात है और हम शिक्षा पाने वाली बात है। हमें आमीन सजा पाने वाली या परमेश्वर के क्रोध कमाने वाली बात है। चमत्कार का आमीन प्रेज़ द लॉर्ड यश, चमत्कार का काम का बढ़ाई मनुष्य नहीं लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही देना चाहिए। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया बोलिए ना, आमीन, हालेलुया। आप प्रार्थना कर कर सर दर्द दूर हुए हैं, आप प्रार्थना कर कर कमर का दर्द दूर हुए हैं, आप प्रार्थना कर कर लोगों की आंखों में रोशनी आए हैं, आप प्रार्थना कर कर जिनको संतान प्राप्त नहीं होते थे उनको संतान मिल गया है। आपकी प्रार्थना से आमीन हालेलुया बेटियों की शादी, बेटों की शादी हुई है। आपके हाथों से चमत्कार हुआ है। मगर कभी ये नहीं बोलना मैंने दुआ किया है, नहीं, मेरा परमेश्वर कार्य किया है। हालेलुया, मैं कुछ नहीं किया। आमीन। कितने लोग बोलेंगे ऐसे? ऐसा ही बोलना है। चमत्कारों की महिमा परमेश्वर को ही देना है। हालेलुया, आमीन। चमत्कारिक सेवकाई के बारे में कुछ बात और हमें सीखना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1, मनुष्य बढ़ाई ना ले। ये बात मैंने आपको पहले बता दिया। चमत्कारिक सेवकाई करने में कुछ बातों को सीखना है, उसमें नंबर 1 डालिए। नंबर 1 यही है, चमत्कारिक सेवकाई की बढ़ाई मनुष्य ना लेना चाहिए। नंबर 2, एक चमत्कार हमारे जीवन शैली या हमारा ब्रांड नहीं है। समझ लीजिए, आपने किसी आमीन युवान परिवारों के लिए दुआ किया, शादी के बाद 10 साल तक भी उनके संतान प्राप्त नहीं हुए थे, उनको संतान प्राप्त हुआ। दूसरे भी एक जगह पर आपने उसी कार्य को किए, उधर भी सफलता पाई गई। इसका मतलब आपका सर पर एक ब्रांड नेम, जैसे टाटा का वस्तु खरीदते हैं, टाटा का नमक खरीदते हैं, टाटा साल्ट लिखा है, आमीन हालेलुया। और कोई वस्तु खरीदे और कोई कंपनी का आमीन, जियो का सिम खरीदो तो जियो सिम खरीदते हैं, कॉल करने के टाइम पे भी आते हैं जियो करके आते हैं, वो उनका ब्रांड नेम है। आपके चमत्कार के लिए, आपके चमत्कार के द्वारा आपको कोई ब्रांड नेम नहीं मिलते हैं। आमीन। ये बच्चा प्राप्त करवाने वाले सेवक है या करवाने वाली सेवक है, या इनकी प्रार्थना का आमीन निपुणता, आमीन संतान प्राप्त नहीं है उन डिपार्टमेंट में, ऐसे कोई आमीन आपका ब्रांड नेम या आपका कोई खास नाम नहीं पड़ता है। महिमा परमेश्वर को ही पड़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। तीसरी बात, पवित्र आत्मा हमेशा एक जैसा काम नहीं करते हैं। पवित्र आमीन हालेलुया आत्मा हमेशा एक जैसा काम नहीं करते। पतरस फिर कभी इसी प्रकार के चमत्कार करते नहीं है।
पतरस कभी किसी को बोले नहीं है। आप इसी प्रकार रोड के किनारे बीमारों को खाटों पर और काटलों पर लिठाओ करके पतरस नहीं कहते। हालेलुया। इसका मतलब आमीन, यीशु मसीह ने भी अंधों को आंखें खोला तो अलग अलग रीति से खोला। किसी को बोला तुम देखता हो जाओ, किसी को बोला तेरा विश्वास तुझे चंगाई किया, किसी को मट्टी लगाया थूक से, आमीन, किसी को हाथ लगा करके प्रार्थना किया, अलग अलग रीति से किया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, आमीन। इसका मतलब यही है, जिस जगह पर पवित्र आत्मा को जिस तरह काम करना है उसी तरह को, उसी रीति को, उसी नीति को पवित्र आत्मा अपनाते हैं। कोई एक तरीका नहीं है। हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा मुश्किल यही है, हम दूसरों को आदर क्यों नहीं देते हैं। दूसरों को आदर नहीं देने के कारण, अरे हम करते हैं वैसे वो नहीं करते हैं। पता चल गया ना, आप गलत कर रहा है, बस। हालेलुया, आप गलत है। पवित्र आत्मा अलग लोगों को अलग अलग रीति से इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीका अपनाते हैं। बोलिए ना, मैं आगे किसी को दोष नहीं लगाऊंगा, मैं आगे किसी को दोष नहीं लगाऊंगी। हालेलुया, मैंने सादा कपड़ा पहना, बिना लीटी वाले, बिना फूल वाले पहना, और मेरा मन में ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाला या सामने वाली भी हमें बिना भूल के, बिना लाइन के, हमें बिना लीटी के कपड़ा पहने भव्य रहे, ये सब बात नहीं। पवित्र आत्मा उनको इस्तेमाल करते, उनकी रीति रिवाज जो है उसी में रहते हुए परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते हैं। आपका संदेह दूर हुआ, मैं ऐसे विश्वास करता हूँ। आमीन। 14 बात है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हम कोई भी चमत्कार में स्पेशलिस्ट नहीं है। पहले उसका एक बाजू मैंने बोला, हमारा कोई ब्रांड नहीं है, और इधर मैं बोला हम स्पेशलिस्ट नहीं है। आप आंखें खोलने का काम करते हैं, आपकी सेवकाई में ज्यादातर अंधों को आंखें या दृष्टि पाई जाती है, तो आप आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आंख खोलने का स्पेशलिस्ट है, ऐसा घमंड भी नहीं कर सकते। आपके घर के लोग या आपके चर्च के लोग आपको उसी प्रकार नाम से नहीं पुकार सकते, पवित्र आत्मा को खेद नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5वीं बात, सुसमाचार और चमत्कार साथ साथ चलता है। आमीन। क्या मतलब है? सुसमाचार से चमत्कार को अलग नहीं कर सकते आप। आमीन। सुसमाचार जगह पर प्रचार करेगा, वहीं चमत्कार को होना ही होना है। आमीन बोलिए ना, आमीन बोलिए, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। जगह कहीं भी आप सुसमाचार प्रचार करोगे, वहीं चमत्कार प्रकट होना ही होना है, क्योंकि सुसमाचार के अंदर चमत्कार मिला हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मत्ती 3:16 में लिखा है, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि कोई मृत्यु ना पाए, सारे लोग आनंद जीवन पाए। उस वचन के अंदर समझ लो, एक पेट दर्द वाला आते हैं, या एक कान नहीं है ऐसे व्यक्ति आते हैं, आंख नहीं है, दृष्टि नहीं है ऐसे व्यक्ति आते हैं, या किसी की चमड़ी की बीमारी वाले आते हैं, या कोई कैंसर ट्यूमर वाले लेकर आते हैं, इस वचन को बोलते हैं, हाँ हमारा परमेश्वर पिता मुझे भी प्रेम किया है, ताकि मैं मरूं नहीं, मैं आनंद जीवन पाऊं। ऐसा वो बोलते रहेगा, वो बोलती रहेगा, उसका कैंसर जाना शुरू हो जाएगा। मतलब सुसमाचार के अंदर, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चमत्कार मिला हुआ है। हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन जितनों ने उस पर देखा वे ज्योति पाई गई है, उसके अंदर वचन है। आमीन। प्रेरित पौल ने, आमीन, हालेलुया, आमीन, अपनी पत्री में कहा है, आमीन, सुसमाचार, आमीन, परमेश्वर का बुलाए हुए लोगों के लिए सुगंध जैसा है। आमीन, हालेलुया। उस वचन के अंदर, उस वचन जब आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। चमत्कार और सुसमाचार अलग नहीं है, दोनों
एक रेल पट्टी का दो पटरी के समान है। हालेलुया। एक रेल आमीन रास्ता का दो पटरी का समान है, इसको अलग नहीं कर सकते, ये संग संग चलेगा। विश्वास कीजिए ना, आप सादा विश्वासी होंगे, किसी से सुसमाचार, गाड़ी में आमीन, रोड में, रिक्शा में, नौकरी या स्कूल जाते, कॉलेज जाते, आप बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में, या एक हमें छोटे से ट्रैक्ट आप बांटते हैं, समझ लीजिए चमत्कार जरूर उसमें होना है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। अगला बात, छठवीं बात, हालेलुया, चमत्कारिक सेवा करने में क्या जरूरत है? चमत्कारिक सेवकाई करने के लिए क्या जरूरत है? नंबर 1, एक बड़ा विश्वास जो करने वाले को होना चाहिए। आमीन। यदि मैं चमत्कार की सेवकाई करता हूं, मेरे पास एक बड़ा विश्वास होना चाहिए, इस लंगड़े का पाव सीधा होगा, इस कैंसर का ट्यूमर खत्म हो जाएगा, इस परिवार की बच्ची की शादी, बच्चे का शादी जरूर होगा, इस घर के कर्जा बंद हो जाएगा, इनको घर नहीं है, प्रभु इनको एक नया ताजा सुंदर भवन बनाकर देगा। मुझे विश्वास करना चाहिए, ताकि प्रार्थना के लिए आने वाले के पास विश्वास नहीं होने से भी चलेगा। प्रार्थना करने वाला सेवक और सेविका के पास या आपके पास बड़ा विश्वास होना चाहिए, मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए ना, हाथ उठाकर बोलिए, मेरे परमेश्वर चमत्कार करेगा, ये विश्वास मेरे अंदर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सर पे हाथ रखकर कहिए, प्रभु ये अटूट विश्वास मेरे हृदय में तू स्थिर कर दे, हर परिस्थिति में मैं इस विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं देखता हूं आप चमत्कार की सेवकाई में बढ़ रहा है आगे। आमीन, आमीन। कल से, आमीन, आज से आपके जीवन में चमत्कार आप नजर आएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी जरूरत है दया, आमीन, कंपैशन कहते हैं इंग्लिश में। आमीन, आमीन। यदि आप चमत्कार की सेवकाई करना चाहते हैं, आपके जीवन में लोगों के प्रति तरस, दया, अनुकंपा होना जरूरी है। हालेलुया। जब तक आपके जीवन में दूसरों के प्रति दया, अनुकंपा और करुणा नहीं है, दर्द नहीं, दूसरे का दर्द आपका दर्द नहीं बन जाते हैं, तब तक आपसे चमत्कार नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, हालेलुया, आमीन। आप कहते हैं, अरे मुझे बीमार को देखता तो प्रार्थना करने के समय पर मुझे रोना आता है। यस, आपके अंदर पवित्र आत्मा ने उस करुणा की आत्मा को डाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग कहते हैं, मैं अक्सर बिना रोए प्रार्थना कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। यस, परमेश्वर की आत्मा ने अनुकंपा के अभिषेक, दया के अभिषेक, कंपैशन के अभिषेक, चमत्कार की सेवकाइयां करने के अभिषेक आपके अंदर डाल रखे हैं। आपको उसमें बढ़ना है, प्रार्थना पूर्वक बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। सीधे पे हाथ रखकर कहिए, मैं बढ़ूंगी, मैं बढ़ूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया। इंग्लिश में कहते हैं, कंपैशन इज द की ऑफ मिरेकल, कंपैशन इज द की ऑफ मिरेकल। दया, अनुकंपा, आमीन, चमत्कारिक सेवकाई का कुंजी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। मैं आपको इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण कहूंगा। एक बड़े शहर में कुछ समय से, कुछ महीनों से बारिश नहीं होते थे। आमीन, सारे लोग आमीन धूप से, बिना पानी से, और खेत का आमीन सारे अनाज उपज सूख जाने से आमीन बहुत पीड़ित हुआ। सारे कलीसिया के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया, हम एक मैदान में बड़े सवेरे इकट्ठे होंगे और कुछ घंटों पर आमीन हाथ उठाकर दुहाई देंगे, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से दुहाई देंगे, आमीन, ताकि परमेश्वर तरस खाए और हमारे देश में बारिश को गिराए। नियुक्त दिन आ गया, सारे लोग आमीन बड़े सवेरे उड़कर आमीन मैदान की ओर चलने लगा। एक घर में से आमीन एक परिवार के लोग निकल रहे थे, तो उनका छोटी गुड़िया आमीन कहीं से एक छतरी को ढूंढ कर निकाला और उसको पकड़ लिया। हालेलुया। उसका पिताजी और माताजी पूछा, आमीन बेटी ये छतरी क्यों लिया तूने? आमीन, हालेलुया। अभी कहाँ बारिश है, ये तो अभी धूप चल रहा है, हम प्रार्थना के लिए तो जा रहा है। बेटी ने बोली, हम प्रार्थना किसके लिए करेंगे पापा? बारिश के लिए।
तो यीशु पापा तो बारिश गिराएंगे ही। ये पगली है, अरे हमेशा पागल जैसी बात कर दे। छोटी बच्ची अपने विश्वास को छोड़ा नहीं। पवित्र आत्मा मुझे इसलिए रोका है, अनेक बार आप परमेश्वर के प्रति कुछ अच्छे बातें बोलने लगे, परमेश्वर के चमत्कार को बोलने लगे, लोग आपको बुराई किया, इसलिए आप अटक गया, आपके आशीष को आपने खो लिया। आपको अटक नहीं कर रहे, लोग आपकी बुराई करें, लोग आपके विश्वास को ठोके, लोग आपके विश्वास की आलोचना करें, आप और परमेश्वर के बीच का अटूट संबंध की आलोचना आपके घर के लोग भी करें, पर आपको पीछे हटना नहीं, आपको आगे ही बढ़ना है। बोलिए ना, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं आगे ही चलूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे ही चलूंगा। आमीन। मैंने जितने जगह पर नुक्स खाए हैं, मैंने जितने नुकसान खाए हैं, मैंने जितने जगह पर आमीन पड़ती खाए हैं, ये मेरे मन थे। मैं लोगों के बातों पर आकर मेरी कोशिश को छोड़ देते थे, मेरे विश्वास को त्याग देते थे। छोटी बेटी ने 2 बूंद आंसू बहाई और अपने फ्रॉक में हाथ से पोंछ लिया, और माता पिता ने पगली बोलती रही, मगर ये बेटी आमीन हालेलुया छतरी लेकर प्रार्थना में गई। कलीसिया मिलकर दुहाई दिया, आमीन। स्वर्ग का परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठ नहीं पाया। मेरे प्रिय परमेश्वर के दासों दासियों, आप घर में से अकेले विश्वास में होंगे, आप कलीसिया में ऐसे होंगे सबसे त्यागा हुआ, आमीन, सबसे गरीब आप होंगे। आपके कपड़े इतने दूसरे लोगों के तादाद में अच्छे नहीं होंगे, आपके पास उतने धन नहीं होंगे, आपके पास बाइक या कार या ऐसे बड़े बंगले घर नहीं होंगे, आप साधारण परिवार के होंगे, आप गांव के होंगे, आमीन, आपकी आमदनी कम होंगे, लेकिन आपकी प्रार्थना सुनकर स्वर्ग का परमेश्वर अपने सिंहासन पर नहीं बैठ सकेगा, वो खड़े होकर कार्य करेगा। ताली बजा के प्रभु का महिमा करे। रबक्का न धीरे 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 धरा 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 धीरे धीरे कल रग में शंधुनी नबा नबान। आमीन। परमेश्वर के बच्चे पृथ्वी में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सिंहासन से खड़े होकर अपने बच्चों के प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। बोलिए, स्वीकार कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन। प्रार्थना खत्म हुआ, सूरज ढला जैसे परिस्थिति आई, आमीन। अंधेरा छा गया, बिजली के साथ भारी बरसात गिरे, मैदान में आए हुए हजारों लोग भींज कर घर गए। ये छोटी बेटी अपनी छतरी खोलकर बिना भींज कर घर पहुंच गया। हालेलुया। आपके विश्वास को प्रभु आदर करेगा। बोलिए ना, सर पर हाथ रखकर, मेरे विश्वास को प्रभु आदर करेगा। वो आपका उधारी का पैसा मिलने का क्यों ना हो, आपकी लोन भरने के विषय में क्यों ना हो, आपके शरीर में भयंकर बीमारी, कैंसर या किडनी या और कोई चमड़ी की बीमारी क्यों ना हो, बहुत सालों से आपको सता रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम क्यों ना हो, विश्वास कीजिए ना, मेरे विश्वास को प्रभु आदर जरूर करेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। 5वां, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। 5वां अध्याय में, आमेन, 14वीं आयत में हम देखते हैं, आमेन, हालेलुया, पवित्र आत्मा, और 4 के 4 में भी देखते हैं, चर्च ग्रोथ के बारे में देखते हैं, कलीसिया का बढ़ोतरी, प्रेरितों के काम का एक मुख्य विषय चर्च ग्रोथ। 4 के 4 में, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, 5000 पुरुष का गिनती कर कर पवित्र आत्मा ने गिनती करना छोड़ दिया है। उसके बाद इन शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। बड़ी संख्या में लोग इस भाषा का उपयोग करना शुरू किया है। बड़ी संख्या में लोग कलीसिया को जुड़ गए, बड़ी संख्या में लोग कलीसिया को जुड़ गए। गिनती 4 अध्याय तक पवित्र आत्मा ने किया, उसके बाद गिनती करना छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप आपकी चमत्कार की गिनती ना करें, आमीन, हालेलुया। शुरुआत में कीजिए ना, 1-2 कर दीजिए, कोई बात नहीं है, ताजा ताजा में आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आमीन, हालेलुया। आपके बच्चे भी बोलेगा, हमारे पापा ने प्रार्थना की, हमारे मम्मा प्रार्थना की, ऐसे हुआ। आमीन। 1, 2, 3, 4 गिन लीजिए, बाद में आगे नहीं, आगे प्रभु को महिमा दे देना। पवित्र आत्मा बाद में गिनती करना छोड़ दिया। 4 के 4 आप पढ़कर देखिए, 5 के 14 पढ़कर देखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहीं कहता है, आमीन, बड़ी संख्या,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बड़े तादाद में लोग आमीन पतरस के सेवकाई में आने लगे। हालेलुया, शहर के बाहर के अन्य नगरों से, आमीन, अन्य कस्बों से लोग पतरस की सेवकाई के लिए आने लगे। आमीन। 15 और 16 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 15 और 16। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, सब लोग अच्छे कर दिए जाते थे। पतरस सेवकाई के लिए आने के समय पर हजारों के तादाद में बीमार आते थे, हजारों के तादाद पर बीमार आते थे आजू बाजू के नगरों से। आमीन। क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं बीमारी फैलाना, दुष्ट आत्माएं लोगों को पागल बनाना, अशुद्ध आत्मा लोगों को अशुद्ध काम करवाना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप और अपराध के साथ बीमार होना, ये सब आजकल की बात नहीं है। ये सदियों पुराने बात है। जब से मनुष्य शुरू हुआ उस समय से मनुष्य पाप करते हैं, श्राप और बीमारी के अधीन हो जाते थे। तो यीशु मसीह का जन्म के बाद की बात हम ये पढ़ रहा है। 2020 साल की पहले की बात, 2000 साल पहले की बात हम पढ़ रहा है। उस समय भी बीमार की कोई कमी नहीं थे। आपको अभी लगते हैं अभी बीमारी शुरू हुआ, ना है, बीमारों की कोई कमी नहीं थे। तो हजारों के तादाद में बीमार आने के समय पर पतरस सबके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना तो नहीं कर सकते, इसलिए लोग ने क्या किया, रोड के किनारे लटा देते थे। पतरस चल करके जाने के समय पर सूरज की ओर से, रोशनी की ओर से उनके छाया गिरते थे, सारे लोग अच्छे होते थे। ये 2000 साल पहले की बात पवित्र बाइबल में लिखे हैं। मैंने एक प्रभु के अभिषिक्त दास से मिला, मेल्टारी आमीन, इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा आमीन मुसलमान राज्य है इंडोनेशिया, और दूसरा नंबर में हमारा भारत आता है। इंडोनेशिया में जागृति के लिए मेल्टारी करके आमीन इस्तेमाल किया उन्होंने। आमीन, भारत में भी आकर के सेवकाई किया। परमेश्वर की बड़ी कृपा से उनकी सेवा में बैठने के लिए मुझे भी मौका मिला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने इस प्रकार कहा, आमीन, वे और उनके टीम सेवकाई के लिए जाते हैं। एक जगह पर बुलाया, वे गए तो हजारों के तादाद में लोग इकट्ठे हुए, प्रार्थना का विनती किया, आमीन, विनती लास्ट में आमीन ऑल्टर कॉल हुआ, हजारों लोग उमड़ कर आए। तो उन्होंने बोला, मैं अभी 1-1.5 घंटा प्रचार किया, इससे थक गया, अभी मैं कितने लोगों के सर पे हाथ रखेगा। तो पीछे से उनका जो टीम मेंबर है, उनका खास आदमी है, प्रार्थना की अगुवाई करने वालों को आपके टीम में रखना। आप बहन है, आपके साथ 10-11 लोग या में प्रार्थना करने वालियां होना चाहिए, कम से कम 6 होना चाहिए। आपके साथ में 7 बन जाए, पवित्र आत्मा का हिसाब से एक टीम बन जाए। मिनिमम 6 प्रार्थना करने वाली लोग या करने वाले लोग आपके साथ होना चाहिए। मैंने ऐसे अभिषिक्तों को देखा है, जहां कहीं भी कन्वेंशन प्रीचिंग करने के लिए बुलाता है, 1+11 जाते हैं, नहीं तो 1+6 जाते हैं, फ्लाइट में आते वो लोग, खर्चा करते, अपने खुद की खर्चा कर अपनी पासवान की सेवकाई में प्रार्थना करने के लिए उनके पीछे खड़ा रहने के लिए जाते हैं लोग। ऐसे लोगों को आपके कलीसिया में आपको मिले। उन्होंने कान में आकर बोला, पवित्र बाइबल में लिखा है पतरस का छाया गिरने से लोग अच्छा हुआ, और मैं इसका संघाटक लोगों को बोल देता हूँ, एक हेलोजन जला दो, आप खाली सामने खड़ा रहो, लोग लाइन में आते जाते रहेंगे, चंगाई होते रहेंगे। इनको ऐसे लगा ये अच्छा आइडिया, ये आदमी प्रार्थना करने वाला है, इसकी बात सुनेगा तो प्रभु जरूर काम करेगा। हालेलुया। आपने मार क्यों खाए? आपको परिवार में अभी जो पड़ती क्यों चल रहा है? आपने दुनियादारी आदमी का बातें सुना, आदमी का लोगों का बातें नहीं सुना। मैंने आपको 3रा अध्याय के एक प्रचार में बोला, उस लंगड़ा हाथ फैलाया, अरे दुनियादारी आदमी लाखों लोगों के सामने हाथ फैलाया, उसके जीवन बदला नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक पाया हुआ पतरस और यूहन्ना के सामने हाथ फैलाया, उसका जीवन बदल गया। इधर भी ऐसा है। उन्होंने संघाटकों को बोल दिया कि हेलोजन जला दो भाई,
एक एलोजन उनके पीछे जलाया, उनके छाया लोगों के ऊपर गिरने लगा। हजारों के तादाद में लोग आमीन लाइन में आते गए। आमीन, एक घंटा में कितने हजार लोग थे, सारे लोग पार हो गया, सारे के सारे चंगाई प्राप्त हुए। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को महिमा दीजिए। आमीन। मैं भारत को देखकर भविष्यवाणी करता हूँ। मेरे पीछे आप मैप देख रहा है भारत का। आमीन, उस भारत को लेकर आमीन जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक देख करके उस जगहों को, उस करोड़ों करोड़ों आबादियों को देखकर मैं आमीन भविष्यवाणी करता हूँ। दुख में, पीड़ा में, बीमार में, आमीन किडनी फेल होकर, कैंसर में, आमीन ट्यूमर में, शरीर के अलग अलग भागों में, ट्यूमर में, वेदना में, चमड़ी की बीमारी में, डायबिटीज में, बीपी में, आमीन असाध्य कोलेस्ट्रॉल में, थायराइड में, असाध्य बीमारी ग्रस्त करोड़ों लोगों के जीवन के अंदर इसी प्रकार के चमत्कार इन दिनों में प्रकट होंगे। हालेलुया, गांव गांव में प्रकट होंगे, शहर शहर में प्रकट होंगे। आमीन, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, नगर नगर में प्रकट होंगे। हमारे लोगों के आंसुए पोंछा जाएगा, हमारे लोगों के आंसुए पोंछा जाएगा, हमारे लोगों के आंसुए यीशु मसीह पोंछा जाएगा, यीशु मसीह से पोंछा जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सर पर हाथ रखकर गई है, प्रभु मैं मेरी जीवन को इसी प्रकार के चमत्कार के लिए सौंप देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरे परिवार को सौंप देता हूँ प्रभु। यदि आप कोई युवा ने नौकरी करते हैं, आप कोई थोड़ा उम्र वाले हैं, मध्य वय के लोग हैं, आप नौकरी करते हैं, आपको परमेश्वर की आत्मा बार बार प्रेरणा दिया है नौकरी छोड़ो और सेवकाई में चलो, बस ये आपकी बारी है। आपके लिए भविष्यवाणियां हो रहा है, आपके जीवन से ऐसे बातें होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आप रोड में से चलेंगे, आजू बाजू के सोसाइटी के लोग चंगाई को प्राप्त करना शुरू होंगे। आप दूध लेने के लिए दुकान में जाओगे, आप सब्जी लेने के लिए बाजार में जाओगे, आपके छाया गिरकर लोग चंगे होंगे। हालेलुया, मंदिरी लोग लाल गाड़ी में आपके घर में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, लाल बत्ती लगा करके अधिकारी लोग कार में आएंगे, अपने घर के लोगों को, दुख दर्द में रहने वाले लोगों को लेकर आपके पास आएंगे। दीदी दुआ कीजिए, बेटी दुआ कीजिए, बेटा दुआ कीजिए, आमीन भैया दुआ कीजिए। हालेलुया, हमने करोड़ों रुपया खर्च किया, मैं ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी दुआ से ठीक होगा। यस, हालेलुया, सर पे हाथ रखकर बोलिए ना, जो करोड़ों रुपया से भी नहीं हो रहा है, मेरी दुआ से ठीक होगा, मेरी दुआ से ठीक होगा। आगे बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। अपने जीवन को समर्पण करें। प्रभु मेरी जीवन तेरी सेवकाई के लिए मैं समर्पण करता हूँ, मेरी जीवन दुआ प्रार्थना के लिए मैं समर्पण करता हूँ, अन्य लोगों के आंसू पोंछने के लिए, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे जीवन, मेरी आमदनी, आमीन हालेलुया, मेरे घर संसार, जो कुछ भी तूने दिया है तेरी सेवकाई के लिए, तेरे राज्य के सुसमाचार का प्रचार के लिए मैं समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ। स्वर्ग पिता, मैं तेरे लोगों के लिए धन्यवाद करता। वे लोग थोड़ा समय से तेरी वचन सुन रहे थे प्रभु, मैं उनके अंदर एक बड़ा विश्वास के अभिषेक को हस्तांतर करता हूँ प्रभु। मैं इम्पार्ट करता हूँ, मैं इम्पार्ट करता हूँ, एक बड़ा अभिषेक को हस्तांतर करता हूँ प्रभु। हमें छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग लोग तक हमें आपका बड़ा विश्वास को पाए और आपका बड़ा विश्वास में चलने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। मैं बीमारों के लिए दुआ कर रहा हूँ, जितने लोग बीमार हैं उसका अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे। हालेलुया, विश्वास करें, आज आप चंगाई को प्राप्त करने जा रहा है, चमत्कारिक आमीन चंगाई आप प्राप्त करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया, आमीन। यीशु नासरी के नाम से आमीन हालेलुया, स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाए, यीशु नासरी के नाम से सर्विकल पेन्स ठीक हो जाए, यीशु नासरी के नाम से आंख का रोशनी मोती खत्म हो जाए। हालेलुया, आमीन। दृष्टि आ जाए, आमीन, बराबर दृष्टि आमीन, बराबर रोशनी आ जाए। हालेलुया, चमड़ी की बीमारी, वायरल डिसीज, सोरियासिस और उसी प्रकार के सारे बीमारियां यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। आमीन हालेलुया, सफेद दाग यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। आमीन, पागलपन के दौरा, मुर्गी का दौरा पड़ता है, पागलपन का दौरा पड़ता है, सारे तकलीफ शैतान के हमलाए यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए। आमीन, जादू टोने से लोगों के जीवन बर्बाद कर रखे हैं, यीशु मसीह के नाम से जादू टोना का बंधन टूटने पाए। जिन बेटे बेटियों के शादी नहीं हो रहा है उनको श्राप दिया गया, उनको जादू टोने से बांधा गया, उनको मन्नत मानकर बांधा गया, ब्रेक करता, मैं ब्रेक करता, उन बच्चे बच्चियों को आच्छाद करता, उनके शादी विवाह परमेश्वर रखा हुआ पात्रों के साथ इसी
20 साल होने पाए। हालेलुया। बुजुर्ग लोगों यो पलंग पर अनेक समय से पड़े हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूँ, खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ, चलने लगो, चलने लगो। हालेलुया। जो कोमा में बीमार पड़ते हैं, पड़े हैं, कटियो, आमीन, हालेलुया, खाटों पर अनेक समय से पड़े, यीशु मसीह के नाम से तेरे ऊपर जीवन को भेजता हूँ, जीवनों को भेजता हूँ, जीवनों को भेजता हूँ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ, चलने लगो। यीशु मसीह की आत्मा तुझे छू रहा है। जो पवित्र आत्मा के अभिषेक नहीं पाया, ऐसे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को भेजते हैं। यीशु मसीह के नाम से अभिषेक को पाइए, अन्य भाषा का वरदान को पाइए। यीशु मसीह के नाम से उस अभिषेक को मैं इम्पार्ट करता हूँ, हस्तांतरित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओरा शतने रेखे मा शताना राबा बाबा तेने थोर थोर कोलो रोकमुश नेथे ने रात ने कमा शोतो नो रोकोलु राबा बाबा रशाते ने रे बे बे बे। प्रभु हमारे प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। पूर्णोदय यूट्यूब चैनल के लिए प्रार्थना करना भूलना नहीं। इंडिया हाउस ऑफ प्रेयर का तीनों भर का प्रार्थना में जुड़ना भूलना नहीं। मेरा नंबर इसी में है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप सभी को प्रभु बहुत से बढ़ाए, बहुत से आशीष दे, आपके आंसुओं को प्रभु पहुंचे। आमीन, आमीन, आमीन। अगला एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। पवित्र आत्मा में सुरक्षित रखें। आमीन।